हेलो, हाय हाय मेरे प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? फाइन। टुडे वी हैव डिस्कस अवर 4th चैप्टर एक्सरसाइज मैंगो अराउंड द ईयर। हमने पूरा चैप्टर पढ़ा, आपको एक्सप्लेन किया, आपको पूरा चैप्टर समझ में आया। देन आज हम उसके क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड अमन नाउ डैट द पोटैटो सब्जी हैड गोट स्पॉइल्ड। जो अमन था, हमने आपको बताया था ना, अमन जो था उसको कैसे पता चला कि जो पोटैटो की सब्जी थी वो क्या हो चुकी थी, पूरी स्पॉइल हो चुकी थी, मतलब ख़राब हो चुकी थी। तो उसने कैसे जाना? ही कम टू नाउ दिस फ्रॉम इट स्मेल। क्यों? क्योंकि उसको क्या हो गई थी, उसके ख़राब होने की स्मेल आ गई थी, है ना। इसलिए उसको क्या पता चल गया कि जो सब्जी है वो पूरी तरीके से क्या हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है। ओके। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज हैव यू एवर सीन सम फूड डेट हैज़ गॉन स्पॉइल्ड। है ना। क्या आपने कुछ ऐसे फूड देखे हैं जो क्या नहीं होते, स्पॉइल नहीं होते? हाउ डू यू नाउ डिट हैज़ स्पॉइल सप्लाइड, है ना। तो क्या आपने कुछ ऐसे फूड देखे हैं जो क्या हो जाते हैं, स्पॉइल्ड हो जाते हैं, मतलब ख़राब हो जाते हैं, और वो कैसे पता चलता है आपको? तो आंसर इज यस, आई हैव सीन फूड डेट हैव गोन स्पॉइल्ड। जो ख़राब होने पे आते हैं, व्हेन द फूड स्पॉइल्ड इट स्मेल बैड। जब ख़राब होने पे आते हैं तो क्या हो जाती है, उनकी स्मेल आती है। देन ऑल्सो कलर चेंज, और उनके कलर भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीति टोल्ड नीतू नॉट टू ईट पोटैटो सब्जी, व्हाट वुड हैव हैपन इफ़ शी हैड इटन इट। क्या होता अगर जो वो सब्जी है, नीतू जो पोटैटो की सब्जी ख़राब हो गई थी, उसको अगर नीतू खा लेती तो क्या होता? आंसर, इफ़ नीतू हैड इटन द पोटैटो सब्जी शी माइट हैव फॉलन इल। क्या होता? हो सकता है कि अगर वो सब्जी खाती तो वो क्या हो जाती, पूरी तरीके से बीमार हो जाती। ओके। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज लुक एट यूर फ्रेंड लिस्ट एंड डिस्कस इन द क्लास। आप अपने फ्रेंड से एक लिस्ट बनाओ, उसको डिस्कस करो। देखो, है ना, माई फ्रेंड लिस्ट हैज़ ऑलमोस्ट द सेम फूड लाइक मिल्क, दाल, रोटी, कुकड राइस, ग्रीन वेजिटेबल एक्स्ट्रा विच कैन गेट स्पॉइल इन 2 or 3 days। है ना। देखो, जो मिल्क होता है, दाल होती है, रोटी होती है, कुकड वाले राइस होते हैं, ग्रीन वेजिटेबल होते हैं, वो लगभग 2 से 3 दिनों में क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं ना। जैसे अब क्या बोलते हैं, पोटैटो, ओनियन एंड सम स्वीट लाइक मुरब्बा, है ना, इट कैन लास्ट अप टू अ वीक एंड राइस फ्लोर, पल्सेस, स्पाइसेस, घी, पिकल कैन बी इजी यूज अप टू मंथ और इवन मोर। क्या कर सकते हैं, ये चीज़ें जो हैं इनको हम या तो मंथ में यूज़ कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा टाइम तक इनको रख कर हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। वाई विल यू, नेक्स्ट क्वेश्चन, विल यूर लिस्ट बी द सेम इन ऑल रीजन। कैसे सेम में? इफ़ विंटर ग्रीन वेजिटेबल में नॉट स्पॉइल इन 2 or 3 days। सिमिलरली देखो क्या होता है कि जब आपका ठंड के दिन होते हैं तो जो आपकी सब्जियां होती है वो लगभग 2 से 3 दिनों में ख़राब नहीं हो जाती। इफ़ pickles, मुरब्बा एक्स्ट्रा आर नॉट कीप सेफ फ्रॉम मॉइस्चर इन रेन सीजन, दे मे गेट स्पॉइल्ड सून। अगर आप जैसे जो पिकल होता है, अचार, मुरब्बा, अगर आप इनको बारिश के समय में सेफ में रखेंगे नहीं, अगर इनमें मॉइस्चर चला जाएगा तो क्या हो जाएंगी, ये भी ख़राब हो जाएंगी। When food get spoiled in your house, what do you do with? अगर आपके साथ क्या होता है कि कभी आपके घर में ऐसा होता है कि जो खाना होता है वो ख़राब हो जाता है, तो फिर आप उसके साथ क्या करते हो, क्या करते हैं? आंसर, when the food get spoiled in my house we dump in it into garbage box। तो क्या करते हैं, हम उसको किस में डालते हैं, जो हमारे कचरे का बॉक्स होता है उसमें डाल देते हैं। अगर हमारा खाना ख़राब हो जाता है तो हमें किसी एनिमल को भी नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि एनिमल भी तो बीमार हो सकते हैं ना, इसलिए क्या करना चाहिए, हमें उसे गार्बेज बॉक्स में डाल देना चाहिए। ओके। नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपका? लुक एट द पिक्चर ऑफ ब्रेड पैकेट हियर एंड गेस वाई
बीजी रिटर्न हाउ डिड शी फाइंड द ब्रेड हैड गोड स्पॉइल्ड। जो ब्रेड का पैकेट है इस पे आपको दिख रहा है, बीजी को कैसे पता चला कि ये ख़राब हो गया और उन्होंने इसको रिटर्न कर दिया। तो बीजी रिटर्न द ब्रेड बिकॉज इस एक्सपायरी डेट वुड हैव बीन पास्ड, क्योंकि इसकी एक्सपायरी डेट क्या हो गई थी, पास आ गई थी। द एक्सपायरी डेट ऑफ ब्रांडेड फूड प्रोडक्ट इज़ यूजली मेंशन ऑन इट। जो भी ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं वो उसको ख़राब होने की डेट उस पर मेंशन कर देते हैं कि बिफोर यूज़ बिफोर 6 मंथ, यूज़ बिफोर 4 मंथ, ऐसे वो पहले से आपको बता देते हैं, है ना। अगर फिर भी आप उसको यूज़ करते हो तो वो ख़राब हो जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट कैन वी नाउ फ्रॉम व्हाट इज़ रिटन ऑन द पैकेट। हमको पैकेट पे क्या क्या देखना चाहिए कि उसमें क्या क्या लिखा है। तो वी नो अबाउट द प्राइस, हमें उस पर प्राइस पता होना चाहिए, वेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट ऑफ द प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट की हमको एक्सपायरी डेट भी पता होना चाहिए कि उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, तभी उस पैकेट को हमको ख़रीदना चाहिए। Okay, now next question is, when you buy anything from the market what do you look for the packet। जब आप पैकेट को मार्केट से ख़रीदते हो तो आप उस पर क्या चेक करते हो। तो आई चेक आउट इट्स मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट, इट्स मिक्स रिटेल प्राइस, MRP एंड वेट। हम क्या क्या देखते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट देखते हैं, उसकी एक्सपायरी डेट देखते हैं, देन उसकी क्या देखते हैं, MRP, उसकी मार्केट में जो प्राइस है वो देखते हैं, देन उसका वेट देखते हैं कि ये कितने उसका है, कितने ग्राम का है, कितने किलो का है। इस तरीके से आप चेक करते हो ना कि आधा किलो बोला है तो आधा किलो है या नहीं, इस तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हमारा क्या कह रहा है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 को रीड करते हैं। द होल क्लास कैन डू द एक्सपेरिमेंट टुगेदर, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी। आपकी पूरी क्लास ने क्या करा, उस रोटी का एक्सपेरिमेंट किया। स्प्रिंकल अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर, आपने क्या मिलाया उस पर, फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर एंड पुट इन द बॉक्स, ठीक है, उसको बॉक्स में रख दिया। क्लोज द बॉक्स, सी ब्रेड और रोटी एवरी डे अंटिल यू फाइंड सम चेंजेस। आपने क्या देखा कि जो रोटी थी उस पर क्या हुआ, हर डे कोई ना कोई चेंजेस हुआ। मेक दिस टेबल ऑन अ चार्ट पेपर एंड पुट अप टू इन द क्लास, अब उसको क्लास में बताओ, ठीक है। फिल अप टू द चार्ट एवरी डे आफ्टर डिस्कसिंग द चेंजेस सीन, जो आपको चेंजेस दिखते हैं उसको डिस्कस करो, देन फिर आप उसको क्या करो, देखो, ठीक है। सबसे पहले क्या है आपका चेंजेस इन ब्रेड और रोटी। सबसे पहले बाय टच कैसा हो गया, वो सॉफ्ट हो गया, ठीक है। बाय स्मेल, उसकी स्मेल कैसी आने लगी, लाइट सेंटिंग स्मेल आने लगी, नॉर्मल दिख रही थी, कलर भी नॉर्मल था। सेकेंड डे क्या हो गया, और सॉफ्ट होती गई, ठीक है। और फिर क्या हो गया, उस पर वेलवेट लाइट लेयर आने लग गई और वो स्लाइटली वाइट होने लग गई। देन वो पूरी ज़्यादा से मॉइस्ट हो गई उस पर, है ना। और उसकी स्मेल कैसी हो गई, स्टिंकिंग स्मेल हो गई, है ना। फिर कैसे दिखने लग गई, वो थोड़ी सी अजीब सी हो गई थी, फिर वाइट कलर की पूरी हो गई। एंड फिर से कैसे हो गई, फिर हमने करी तो और ज़्यादा सॉफ्ट होती गई। फिर उसमें क्या हो गई, स्मेल भी उसकी इसी तरीके से आने लगी और उस पर ग्रीन कलर की क्या हो गई, सम ग्रास लाइक स्ट्रक्चर आने लग गए, है ना। अब वो कैसी दिखने लग गई थी, हमको ग्रीन कलर की दिखने लगी। और अब वो क्या हो रही थी, 6 डे में वो बिल्कुल ऐसी हो गई थी तो कि अपने आप टूटने लग गई थी। उसकी स्मेल भी बहुत गंदी हो गई थी और उस पर ग्रीनिश ब्लैक कलर स्मेल ग्रास लाइक आ गए थे स्ट्रक्चर, ग्रीनिश और ब्लैक दिखने लग गई थी, है ना। तो ये क्या करा था हमने, उस रोटी का एक्सपेरिमेंट किया था। ओके, इतने क्वेश्चन आपको समझ में आ गए बेटा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो क्या कह रहा है, फाइंड आउट द रीज़न फॉर दिस चेंजेस फ्रॉम वेयर डिड द फंगस कम ऑन ब्रेड। ये चेंजेस क्यों आए और जो ब्रेड थी वो उस पर ये फंगस कहाँ से आई। तो आंसर इज दिस चेंजेस ऑकर ड्यू टू रोटन ऑफ द ब्रेड। क्या हो गया, ब्रेड पर ये चेंजेस किसके कारण आ गए, उसके रोटन के कारण। द स्पोर ऑफ फंगस आर प्रेजेंट इन द बिगिनिंग टू ग्रो वेन देन दे गेट अ कॉन्टेक्ट कंडीशन। अब उनको क्या हो गई, उसमें जो पोर्स थे ब्रेड में, तो उनको ऐसी कंडीशन मिल गई जिस पे वो क्या कर सकती थी, ईजिली ग्रो कर सकती थी। इसलिए क्या हो गई, फंगस उस पर आ गई और मॉइस्चर के कारण भी।
क्वेश्चन नंबर 12, डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आइटम स्पॉइल ड्यू टू डिफरेंट रीज़न। अलग अलग जो फूड आइटम होते हैं वो अलग अलग कारण से स्पॉइल होते हैं। सम फूड स्पॉइल सून, सम स्टे गुड फॉर लॉन्ग। कुछ क्या जल्दी ख़राब हो जाते हैं, कुछ देर से ख़राब होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है ना। लिस्ट सम सीजन्स एंड कंडीशन विच फूड स्पॉइल क्विकली। कुछ ऐसी कंडीशन और सीज़न बताओ जब क्या हो जाते हैं, फूड जो होते हैं जल्दी ख़राब हो जाते हैं। फूड स्पॉइल क्विकली द रेनी सीजन एंड समर सीजन। क्या होता है, खाना जो होता है वो कभी भी या तो बहुत बारिश के समय जल्दी ख़राब होता है या गर्मी के समय, है ना। कंडीशन इन विच फूड स्पॉइल क्विकली, सबसे पहले इट कुक्ड फूड इन लेफ्ट ओपन। अगर क्या होता है खाना ज़्यादा खुले में रहेगा तो जल्दी ख़राब होगा। इफ़ मिल्क इज़ नॉट बॉइल्ड प्रॉपरली, अगर खाने को आपने ज़्यादा से दूध को आपने प्रॉपरली बॉईल नहीं किया तो वो भी ख़राब हो जाएगा। इफ़ ग्रीन वेजिटेबल आर नॉट कीप इन कूल प्लेस या रेफ्रिजरेटर, अगर आपने सब्जियों को ठंडी जगह में या रेफ्रिजरेटर में नहीं रखा तो वो भी ख़राब हो जाएंगे। इफ़ पीकल मुरब्बा आर नॉट प्रोडक्ट फ्रॉम मॉइस्चर, अगर आपने नमी वाली जगह पे अचार मुरब्बा वगैरह को रख दिया तो वो भी क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी से ख़राब हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है हमसे, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, वाई वॉज द शुगर एंड जेरी मिक्स इनटू द मैंगो प्लम एंड ड्राइड इन द सन। हमने मैंगो प्लम में शुगर और जेरी को क्यों ऐड किया और उसको फिर हमने सूखे में क्यों रखा। तो टू मेक द आम पापड़, हमको क्या बनाना था, मांडी टांडा बनाना था, मतलब आम का पापड़ बनाना था। इसलिए क्या करा हमने, उसमें शुगर जेरी को ऐड करा, किसमें, आम का जो प्लम था उसमें, ठीक है, रस में। ओके, इतने क्वेश्चन आपको समझ में आए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम आगे के जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आपको आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चलिए, ओके, बाय बेटा।